ये है दिल्ली दर्पण। से आम आदमी पार्टी से नाम मिलने की वजह से ये है कि भैया मेरे को लड़ना ही है, कैसा कुछ करना ही है, ऐसा भी विचार नहीं ताकत रहती है कि मान लीजिए मौका दे आपका जनता दिखाती है, विश्वास दिखाती है, सरकार तो फिर भी आता आम आदमी पार्टी की बनेगी, बीजेपी की बनेगी। ऐसे में आप अकेला कितना कुछ कर लेंगे, कैसे लड़ेंगे इतनी बड़ी पार्टियों से, सरकारों से। जो बीते साल है, कुछ सालों में कुछ समाज सेवा आप बता सकें लोगों को जो आपके द्वारा की गई है। जिनको टिकट नहीं मिली है, जिसको मिली है उसको भी नहीं जीतने दूंगा, वोट खराब कर दूंगा। नहीं, क्योंकि निर्दलीयों के बहुत ज़्यादा यही रहती है मंशा कि हम नहीं जीते तो हम पार्टी से निकल कर और पार्टी से निकल के अब उसको नहीं जीतने देंगे। ऐसा तो नहीं कि 2 दिन के अंदर ये फुटबॉल जो है कहीं बीजेपी के पाले में जाके गिर जाए या फिर आम आदमी पार्टी के पाले में गिरा गिर। नमस्कार, एमसीडी चुनावों के दंगल में आज हम पहुंचे हैं वार्ड 27 में और यहाँ पर एक बड़ा काफिला यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों का और निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर हैं और किस तरीके से दिल्ली की जो राजनीति है, खासकर एमसीडी की, निर्दलीय उम्मीदवार उस समीकरण को कैसे बदलने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पे बातचीत करने के लिए पहुँचे। मेरे साथ डॉक्टर शिव कुमार जी हैं। कुछ दिनों पहले जब हम उनसे मिलते थे तो इनके गले में स्टेथोस्कोप रहा करता था और अब माला है इनके गलों में। तो कितना फ़र्क आप देख रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, स्टेथोस्कोप लगाना है माला? नहीं लगता तो स्टेथोस्कोप ही है, लेकिन कॉलोनी की इतनी बदतर हालत हो गई है। आपने देखा है चारों ओर कॉलोनियों का इतना बुरा हाल हो गया, कोई नाली, कोई नाला, कोई रोड, सब का बहुत बुरा हाल होगा। पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। इसीलिए पूरी पब्लिक इकट्ठी होकर मेरे पास आई, बोले डॉक्टर साहब आप चुनाव लड़िए और किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय लड़िए। ये पार्टियां ऐसे ही करती हैं, पार्टी से चुनाव लड़ो, पार्टी का दबाव है या पार्टी से फंड मिलता है कि नहीं मिलता है पता नहीं, आप निर्दलीय लड़ो और कॉलोनी का उद्धार करो किसी तरह से। कॉलोनी का इस समय इतना बुरा हाल है कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, नालियाँ सब बंद पड़ी हुई हैं, आवारा जानवर घूमते रहते हैं, आप देख ही रहे हैं। और रोड के भी बहुत बुरा हाल है, नालियाँ तो है ही नहीं तो रोड का तो हाल बुरा हो ही जाएगा, कहीं भी निकलने का मतलब जगह नहीं है। चुनाव लड़ने का फैसला किस वजह से लिया, या क्योंकि आप भी पहले टिकट मांग रहे थे पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, नाम मिलने की वजह से ये है कि भैया मेरे को लड़ना ही है, कैसा कुछ करना ही है, ऐसा भी विचार है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक्चुअली चारों तरफ से लोगों का प्रेशर आ रहा था, पूरी कॉलोनी का प्रेशर आ रहा था, डॉक्टर साहब आप चुनाव लड़िए। आम आदमी पार्टी से हमने कोशिश करी थी कि मिल जाए तो थोड़ा ठीक है, लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं, पुराने प्रत्याशी को दे दिया, पुराने प्रत्याशी को दे दिया जिन्होंने कोई काम नहीं करवाया है। तो सभी पब्लिक को हमसे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब काम कराएंगे, सब काम हो जाएंगे अगर हम जीत का दे तो। निर्दलीय के पास कितना लगता है कि कितनी ताकत रहती है कि मान लीजिए मौका दे आपका जनता दिखाती है, विश्वास दिखाती है, सरकार तो फिर भी आता आम आदमी पार्टी की बनेगी, बीजेपी की बनेगी। ऐसे में आप अकेला कितना कुछ कर लेंगे, कैसे लड़ेंगे इतनी बड़ी पार्टियों से, सरकारों से? नहीं, सरकार से लड़ने के लिए तो पब्लिक है ना मेरे पास, पूरा पब्लिक तो मेरे साथ है। सरकार काम नहीं देगी, कुछ काम नहीं करेगी तो पब्लिक मेरे संग। बार आप सड़कों पे बिठाए रखेंगे क्या इनको कहेंगे कि आज चलिए, फिर से चलिए, बस भर? नहीं, जब काम कराना है तो कराना ही है, काम कराना है तो पब्लिक भी ले जानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा टास्क ये सब जीतने के बाद भी, पब्लिक के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। काम कितना ही मुश्किल हो, काम करने से ही काम होता है, पूरा काम किया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। जब पब्लिक साथ है, पूरी मान लो यहाँ की जनता मेरे साथ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ की जनता किस तरीके की छवि से पहचानती है आपको, समाज सेवक के रूप से, डॉक्टर के रूप से, या फिर एक नेता के रूप से, कैसे? नहीं, नेता के रूप से नहीं पहचानती, मुझे समाज सेवक के रूप से ही पहचानती है और डॉक्टर के रूप से भी पहचानती है। एक्चुअली मेरा हॉस्पिटल है, उसमें और सब डॉक्टर काम करते रहते हैं, मैं तो ऐसी देखभाल करता हूँ हॉस्पिटल, तो मुझे समाज सेवक के नाम से ही बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है। तो समाज सेवक क्या, चलिए वही मैं जानना चाहूँगा, जो बीते साल है, कुछ सालों में कुछ समाज सेवा आप बता सकें लोगों को जो आपके द्वारा की गई है, जानना चाहते हैं हम। जहाँ अभी हम खड़े हैं बेगम बिहार कॉलोनी में, कम से कम 4 से 5 लड़कियों की शादी मैंने अपने फंड से कराई है। जहाँ खड़े हैं यहीं की लड़कियों की शादी करें जो गरीब आदमी हैं।
जिनके पास बेचारे पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने पूरा खर्चा उठाया और शादी करवाई है। और यहाँ के जो सामाजिक कार्य होते रहते हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वो लोग आपके साथ है जिनकी शादी हुई है, मतलब वो भी लोग आपके रैली में होंगे? नहीं, अब भी इस समय नहीं है। वैसे मिले आपसे? हाँ, मिलते हैं, आते हैं जाते हैं। अभी रैली में नहीं है इस टाइम। चलिए ठीक है, एक काम हो गया, और दूसरा कोई काम? बाकी जैसे आधार कार्ड बनवाने हैं, ये जो काम होते रहते हैं छोटे मोटे, ये सब करवाते रहते हैं। कोरोना टाइम में फ्री एम्बुलेंस रखी, कोरोना में पूरी पेशेंटों की बड़ी देखभाल रखी, घर घर जाके जो लोगों को जो अनाज की दिक्कत हो रही थी, खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो सब मदद करी। घर में खाना खिलाया, घर में। वैक्सीन तो खैर गवर्नमेंट की थी, लगी थी मेरे हॉस्पिटल में, वो तो वैक्सीन दूसरी बात है। तो ये सब समाज सेवा के माध्यम से ही आप अपनी उसको ताकत बनाकर लोगों के बीच में जा रहे हैं कि जो समाज सेवा की है उसके फलस्वरूप आपको वो वोट कर दे लोग। हाँ जी। ठीक है, तो लग रहा है कि जितने लोग आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं इनसे नैया पार हो जाएगी? नहीं, ये तो मान लो तन मन से मेरे साथ हैं, बाकी अभी किधर जाऊंगा, ये तो मेरे कार्य करते हैं और बहुत लोग हैं, इनसे थोड़ी नैया पार हो रही है। पूरा क्षेत्र मेरे साथ है, पूरा क्षेत्र मेरे साथ है। ऐसा तो लक्ष्य नहीं था कि चलो ठीक है मैं तो टिकट नहीं मिली है, जिसको मिली है उसको भी नहीं जीतने दूंगा, वोट खराब कर दूंगा। नहीं, ऐसी क्योंकि निर्दलीयों के बहुत ज़्यादा यही रहती है मनसा कि हम नहीं जीते तो हम पार्टी से निकल कर और पार्टी से निकल के अब उसको नहीं जीतने देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी से भी मेरे ऊपर प्रेशर आया जी आप बैठ जाओ, आप ये कर लो, लेकिन क्यों बैठ जाऊँ? जब मैंने कहा है कि मैं मजबूती से लड़ूंगा, पहले से ही मैंने विचार बना रखा, भी मैं लड़ूंगा, मैं पब्लिक का काम करवाऊंगा। नेता जो होते हैं, नेता के पब्लिक का विश्वास उठ चुका है। कोई भी नेता है, चाहे बीजेपी का है या आम आदमी का या कांग्रेस का, सबसे पब्लिक का विश्वास उठ चुका है। पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। 15-20 साल से यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। बीजेपी से सपोर्ट भी मिल रहा होगा आपको? बीजेपी से किस चीज़ का सपोर्ट? नहीं, बीजेपी से मुझे क्या लेना था कि भैया, क्योंकि विरोधी पार्टी है हमारी पार्टी, तो आपको सपोर्ट कर रहे हो कि आप थोड़ा सा और दम के रहिए तो उनका काम आसान हो जाएगा। उनका काम आसान हो जाएगा, उनको भी पटक लगाऊंगा। अच्छा, बीजेपी को भी पटक लगाऊंगा, आम आदमी को पटक लगेगी। मैं जीत के आऊँगा, 7 तारीख को आपको दिखाऊंगा कि देखो क्या हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन के अंदर ये फुटबॉल जो है कहीं बीजेपी के पाले में जाके गिर जाए या फिर आम आदमी पार्टी के पाले में गिरा जाए? शिव कुमार को खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ है। शिव कुमार को कोई नहीं खरीद सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है, और अगर चलिए जनता फिर भी मौका देती है आपको, सबसे पहले कौन से कार्य रहेंगे? 2-3 कार्य जो आपने देखे हैं। सबसे पहले पानी निकासी का काम कराऊंगा। इसके बाद जो एमसीडी का स्कूल है उसकी जर्जर हालत है, उसको ठीक कराऊंगा। उसके बाद डिस्पेंसरी है एमसीडी की, उसको ठीक कराऊंगा। वहाँ कभी डॉक्टर आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी दवाई होती हैं, कभी नहीं होती हैं। इस चीज़ को ठीक कराऊंगा। इसके बाद जो भी यहाँ के एमएलए हैं उनसे मिल के जो गलियाँ हैं उनकी गलियाँ को एमएलए तो क्यों मिलेंगे आप? निर्दलीय लड़ रहे हैं आप, तो कोलैबोरेशन लग रही है कि आपको हो पाएगी? नहीं, जो कई बाद में भी खींचताछ नहीं, रोड जो होती हैं वो निगम पार्षद कर देंगे। वो कहेंगे भैया आप तो फुटबॉल हो, नहीं निर्दलीय हो। नहीं, जनता है, जनता किस काम आएगी? जनता को ले जाकर बैठा दूंगा। यही तो सवाल मैं बार पूछ रहा हूँ कि जनता को फिर बाद में भी परेशान रहेगी, कहाँ इनको ले जाएगी? नहीं, काम कराने के लिए तो जनता परेशान रहेगी, काम नहीं हो रहे तो जनता को तो साथ रखूंगा ही। जनता का ही तो आदमी हूँ मैं। पब्लिक नहीं तो खड़ा किया है, मेरे पीछे कोई पार्टी तो है नहीं, मेरी पार्टी तो जनता है। अगर कोई मेरी नहीं सुनेगा तो जनता मेरे साथ रहेगी, जहाँ भी होगी वहीं बैठ जाएंगे जाके, भैया खाना जब ही खाना जब हमारा काम हो जाएगा। मैं अकेला, अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं अकेला निगम पार्षद नहीं बनता। ये जितने भी बहन भाई जितने भी हैं सब, ये सब निगम पार्षद बनेंगे और ये सब अपना अपना ठीक से काम कराएंगे। मतलब जो निकासी है, पानी की निकासी, उस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले पानी की निकासी। दिल्ली सरकार बड़ी आश्वस्त है इस चीज़ को लेके कि सीवर का काम यहाँ पे हुआ है और सीवर के ही काम से वोट मांग रहे हैं वो लोग। कुछ भी काम नहीं हुआ सीवर का। आप घूम रहे हैं, आपने देखा कहीं सीवर वीवर का काम? कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल। मेरा ख्याल इतना बुरा हाल तो नरक में भी नहीं होगा जितना यहाँ पे बुरा हाल है। अभी आप ही के मीडिया वाले आए थे, बेचारे कैमरे गिर गया पानी में। पता नहीं 1000 का था, 10,000 का था, 50,000 का था, लाख का। आए थे यहाँ कैंपेन करने,
कैमरा ही खो दिया अपना, ऐसा हो रहा है जी। तो ठीक है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का से क्या बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि भाई हम 10 गारंटी दे रहे हैं, बीजेपी का मैनिफेस्टो है कि हम कूड़े का पहाड़ हटा देंगे 2 साल के अंदर। डॉक्टर शिव कुमार का क्या है? कहाँ बीजेपी के पहाड़ कहाँ से हटा देंगे? बीजेपी के पहाड़ तो बीजेपी ने बनवा दिए। नहीं, आने वाले समय में कह रहे हैं कि अगर दोबारा सरकार बनती है एमसीडी में तो 2 साल में हटा देंगे। ये कोई बात है? पहले बनाओ और फिर हटाओ, हैं? ये तो झूठे वादे हैं सब बीजेपी के। वही कह, चलो वो उनके झूठे वादे हैं, आपके सच्चे वादे कौन कौन से लोगों के बीच में? नहीं, मेरे सच्चे वादे ये हैं, सबसे पहले नाली का काम कराऊंगा। नाली नाले जितने भी है, कच्चे हैं पक्के हैं, इनको सबको दुरुस्त कराऊंगा। सबसे पहले पानी निकासी का काम, उसके बाद में पानी निकासी हो जाएगी, उसके बाद में स्कूल को देखूंगा, डिस्पेंसरी को देखूंगा और यहाँ की साफ़ सफाई को देखूंगा। हमारे यहाँ कूड़े की गाड़ी नहीं आती, अब 1 महीने से 2 महीने से आने लगी है कभी कभी, उससे पहले आती नहीं थी। और जो सफाई कर्मचारी हैं वो कभी नहीं आते, तो सफाई की व्यवस्था कराऊंगा, बड़े अच्छे ढंग से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक आखिरी सवाल और, मौका देती है जनता, फ़ोन मिलाएगी जनता, तो ये नहीं होगा कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, अभी बिज़ी हूँ, फ़ोन नहीं उठा सकता, क्योंकि आपके पास तो एक व्यवसाय और भी हो गया, तो किस तरीके से इधर टाइम दे पाएंगे आप? हॉस्पिटल भी चलाना जरूरी है, वो भी सेवा है। मैंने आपको कहा वहाँ पे और डॉक्टर्स रहते हैं, मेरा लड़का MBBS करके आ गया, वो भी वहीं पे रहेगा। लड़का है, 2 लड़के हैं मेरे पास, दोनों लड़के हॉस्पिटल चलाएंगे, मैंने तो जनता सेवा करनी है। और रही बात फ़ोन की, कोई भी बता दे पूरी कॉलोनी के अंदर कि डॉक्टर शिव कुमार को रात को 12 बजे फ़ोन किया, डॉक्टर ने उठाया कि नहीं उठाया है? उठा के क्या किया? मतलब कि अभी तो आपके पापा ने क्या काम करते थे उठाकर? नहीं, रात को अगर मान लीजिए अभी एक लड़के ने हैंगिंग कर लिया था इधर, वाल्मीकि समाज का लड़का था, उसके पिताजी का फ़ोन आया 1 बजे, डॉक्टर साहब पता नहीं लड़के ने क्या कर लिया है, लटक रहा था, उतार लिया। वो सिग्नस हॉस्पिटल लेके गए, उसने बोला, तो मैं बोला चलो मैं तुरंत ही आता हूँ। मैंने सिग्नस हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने कहा जी ब्रॉड डेड है। फिर भी मैं 1:30 बजे सिग्नस हॉस्पिटल, ब्रॉड डेड है थोड़ा बताएंगे? मृत्यु हो चुकी है उसकी पहले, मतलब घर पे ही मृत्यु हो गई। मैं गया वहाँ करीब 4 बजे तक रहा, 4 साढ़े 4 बजे तक रहा। पुलिस मतलब MLC बन गई, पुलिस आ गई, उसके बाद उनको समझा बुझा कर बेचारे का रो का बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। तो तब मैं 4:30 बजे वापस आया। ऐसी पूरी कॉलोनी में किसी से भी मालूम कर सकते हैं, पूरी कॉलोनी में कहीं भी, ये नहीं कि मेरे सामने अकेले में पूछ सकते। अभी तो मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर वाले तो जो डॉक्टर वाले काम थे या कोई सामाजिक काम भी है, कोई बीमार हो गया डॉक्टर साहब वहाँ ले जाना है, या मेरा हॉस्पिटल ही पहुँच गया, मान लीजिए वो हमारे लायक नहीं है तो हमको भले ESI हॉस्पिटल छोड़ना है, अम्बेडकर हॉस्पिटल छोड़ना है, बिल्कुल सही बात है, सब जगह छोड़ना है। लोगों से हम भी बातचीत कर रहे हैं तो लोगों में ये भी थोड़ा सा संशय है कि डॉक्टर साहब को मौका देते हैं तो 2 साल तो डॉक्टर साहब को ये समझने में लग जाएंगे कि नाली के लिए फ़ोन किसको करना है और कूड़े के लिए गाड़ी के लिए किसको कॉल करना है, तो वो प्रशासनिक अनुभव तो है नहीं आपके पास अभी। ये तो हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, उसका क्या है, 2 दिन में सीख वो तो सब हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े लिखे व्यक्ति को सब पढ़े लिखे आदमी हैं मेरे साथ, और पढ़े लिखे आदमी को किसी को भी ज़्यादा देर नहीं लगती है सब समझने में। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको नॉलेज है इस चीज़ की तो उन्हीं को जितवा दो और बार बार पब्लिक की जो नुकसान करवाते रहो, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब ये कंफर्म मान के चले कि जीतने के लिए निर्दलीय आप खड़े हुए हैं, किसी को हराने के लिए नहीं, ऐसा नहीं, पक्का जीतने के लिए खड़े हुए हैं, जीतना ही है, मुझे काटने के लिए नहीं। नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आपको खड़ा इसलिए किया गया है ताकि वोट काट सके। ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है जो शिव कुमार को खड़ा कर सके। खड़ा शिव कुमार पब्लिक ने किया है और अपनी मर्जी से खड़ा हुआ है। मैं किसी की वोट काटने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं जीतने के लिए खड़ा हुआ हूँ और जीतूंगा। इतना विश्वास किस वजह? क्योंकि और भी निर्दलीय उम्मीदवार से मैंने बात की है, इतना तो कॉन्फिडेंस नहीं है। इतना विश्वास? कॉन्फिडेंस मुझे मेरी जनता के ऊपर है ना, मैं कोई नया आदमी तो हूँ नहीं यहाँ का। कब से इस क्षेत्र में? 30 साल से हूँ मैं यहाँ पे, इस क्षेत्र में ही? इस क्षेत्र में अच्छा, 30 साल से हूँ। जब कभी टेलीफोन भी नहीं होते थे, एक मेरे यहाँ टेलीफोन लगा था कॉलोनी में, पूरी कॉलोनी का नंबर दे रखा था। एक आदमी मैंने नौकरी पर रख रखा था, जिसका फ़ोन आया उसके घर बता के, अच्छा, उसको बुला के ला, उसको कहता था भाई 10 मिनट बाद
दोबारा कॉल कर लेना। उस टाइम से हूँ मैं यहाँ पे। मैंने तो सेवा ही सेवा करी है और उस सेवा का मुझे पता है मुझे फल मिलेगा। लास्ट में बस एक बार लास्ट में अपनी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन बता दीजिए, क्या आपने किया है, कब से आप डॉक्टरी कर रहे हैं? मैं 2000 कितने नहीं 1994 में आया था। 94 में आया था। 1994। हाँ 2094 में यहाँ पे आया था। 1994 में 1994 से मैं यहीं पे कर रहा हूँ और मैं BEMS डॉक्टर हूँ। तो ये यहीं पे जब से आप यहीं पे काम कर रहे हैं? हाँ जी हाँ ठीक है। बोले मेरे अंडर में MBBS डॉक्टर काम करते हैं। मेरे अंडर सब MBBS डॉक्टर काम करते हैं हॉस्पिटल में। तीनों शिफ्ट के डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेटेड नर्स। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ बड़ी बेबाकी से हमने इनसे सवाल किए और बड़ी बेबाकी से जवाब भी मिले हमें यहाँ पर, और लोगों से मिल रहे हैं। पदयात्रा के दौरान कर रहे, थकते वक्त नहीं आप लोग इतना चलते हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ क्योंकि चलिए ठीक है, जवान शरीर अभी भी आपका, उम्र के से ज़्यादा टक्कर दे पा रहे हैं आप। जी। तो फिर भी थकान वकान तो होती होगी? थकान वकान थोड़ी बहुत होती है। सुबह पार्क में जाते थे पहले घूमने, अब पार्क में नहीं जाते, घर घर घूम लेते। पब्लिक के प्यार ने ताकत थकान मिटा। चलिए ठीक है, डॉक्टर शिव कुमार हैं और पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और समस्याएं लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, और देखते हैं कि इस रोमांचक मुकाबले में MCD के दंगल में कौन बाजी मारता है। और भी दूसरे वार्ड में चलेंगे और वहाँ पे भी किसी उम्मीदवार से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उसकी उम्मीदवारी कितनी मजबूत है। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।